जय श्री कृष्णा, आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपको कभी गुस्सा आया है? इसका उत्तर 99% हाँ होने वाला है। अब सवाल ये है कि आपको गुस्सा आता कैसे है? उसकी प्रक्रिया क्या होती है? कैसे गुस्सा आ जाता है? वो आप नहीं भी बताएँगे तो कृष्ण भगवान ने बता दिया था 62वें श्लोक में दूसरे अध्याय के। क्या बताया? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करते रहते हैं ना, तो कहते हैं ऐसा जो पुरुष जो विषयों का चिंतन करते रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, और फिर उनमें आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। ये कई प्रकार के विषय हैं, उसके विस्तार में नहीं जाते हुए भी ये तो देख लें कि हमें किसी वस्तु की लालसा बढ़ती कैसे है? सुनकर बढ़ती है, तो विज्ञापन क्या करते हैं, वो बार-बार हमारे सामने लाते हैं। हमारी जो सेल्फ इमेज है, वो अपने प्रोडक्ट इमेज के साथ में गुत्थम-गुत्ता कर देते हैं। तो अगर आप ये वाला पेन यूज़ करेंगे, तो बुद्धिमान हो जाएँगे, ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे, तो स्त्रियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो जाएँगी। इस तरह के तर्क लाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन हमारे भीतर वो इच्छा जगा देते हैं। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मार्केटिंग वाला तो चाहता है कि आसक्ति हो जाए, खरीद ले। लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्या बात है कि उन विषयों की कामना उत्पन्न हो गई। अब इतनी महँगी गाड़ी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, कामना लेकिन हो गई। और कामना अगर बहुत, बहुत, बहुत अधिक हो गई और हमने उसके लिए प्रयत्न किए, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तो फिर क्रोध आ जाता है। ये एक बेसिक समीकरण है क्रोध के आने का, जो कि अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग मनुष्यों के जीवन में अलग-अलग तरह से घटित होता है। तो संत हमें ये बताते हैं कि काम व्यक्तिगत सुख तक आकर अटक जाता है और भक्ति जो है वो परिपूर्ण परमात्मा के समीप हो जाती है। पर अगर हमारा मन सांसारिक बातों से बाहर निकलने को तैयार नहीं होगा कि क्या भक्ति की बात कर रहे हो, काम काम, और मुझे सफलता कैसे मिल जाए, मैं जो चाह रहा हूँ वो प्राप्त कैसे हो जाए। अब समझदार बने रहना है अगर, तो सुख से ही राग जिसको होगा, वो प्रेम के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकेगा। मीराबाई कह गईं, "जो शीस तली पर रख न सके, वो प्रेम गली में आवई क्यों?" तो प्रेम की गली में चलते हैं कैसे? भगवान का हाथ पकड़ के, उनका स्मरण करके, उनकी कृपा से। प्रार्थना बहुत आभार के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।